नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। बीजेपी 3 नगर निगम जीत चुकी है, 8 नगर निगम में निर्णायक बढ़त बना चुकी है। नगर पालिका और नगर पंचायत में भी बीजेपी बहुत आगे चल रही है। वहीं बोदरी नगर पालिका पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमा लिया है, यानी कि आम आदमी पार्टी का खाता भी यहां से खुल चुका है। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 183 नगर पंचायत में मेयर, पार्षद और अध्यक्ष पदों के लिए वोटों की गिनती चल रही है। छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में मतगणना की स्थिति के लिए हम हमारे सहयोगियों से चर्चा भी करेंगे कि आखिर कहां तक बीजेपी जो है वो बढ़त बना चुकी है। आपको बता दें, जगदलपुर में 7 नगर निगम में बीजेपी की लीड अभी देखी जा रही है। तो आपको बता दें, आज नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतगणना छत्तीसगढ़ में जारी है। 3 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है और 7 नगर निगम में बीजेपी की लीड है। अंबिकापुर में मंजुषा भगत की जीत हो चुकी है। चिरमिरी से राम नरेश राय की जीत हो चुकी है। जगदलपुर से संजय पांडे जीत चुके हैं। आपको बता दें, नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा देखने को मिल रहा है। नगर निगम चिरमिरी की अगर हम बात करें, नगर निगम चिरमिरी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम नरेश राय 6058 मतों से विजयी हुए हैं। कार्यकर्ता लगातार नारे लगाते नजर आ रहे हैं। राम नरेश राय ने जनता को धन्यवाद कहा है। जनता के इस प्यार का सदा आभारी रहूंगा, राम नरेश राय की ओर से ये कहा गया है। तो आपको बता दें, चिरमिरी नगर निगम चुनाव के रिजल्ट जो हैं वो सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी राम नरेश राय यहां से जीत हासिल उन्होंने की है। 6058 मतों से विजय हुए हैं। इकलौते नगर पालिका निगम चिरमिरी में राम नरेश राय भाजपा के प्रत्याशी की जीत हासिल हो चुकी है। चलिए हम सीधे से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, नगर पालिका निगम चिरमिरी में जीत हासिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे जनता को धन्यवाद? ये चिरमिरी की जनता का स्नेह और प्यार है। उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को अपना आशीर्वाद बनाया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मेरे साथ रात दिन कंधे से कंधा मिला करके चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। काफी कड़े टक्कर चला और पूर्व विधायक से आपका था, और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? नहीं, कोई सामने कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इसको चुनौती के रूप में लेके चल रहा था और उस चुनौती का परिणाम है कि आज ये परिणाम मिले। इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये चिरमिरी की जनता को और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता को। देखिए, आपने सुना ये राम नरेश राय थे जो कि चिरमिरी से नगर निगम के महापौर बने हैं अभी। अनादि टीवी के लिए जिला एमसीबी से आशीष कुमार की खातिर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे चिरमिरी से, जहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और इसी के साथ रायपुर में भी जीत का जश्न बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रहा है। सीधा रुख करेंगे, सहयोगी पुष्पांजलि का हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं बीजेपी कार्यालय से ही। पुष्पांजलि, तस्वीरें दिखाइए ना कि अभी आप वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार रायपुर में बीजेपी प्रत्याशी जो है मीनल चौबे, उनकी तरफ से दावे किए जा रहे थे। जीत को लेकर वो पहले से आश्वस्त थी, उनका कॉन्फिडेंस लगातार नजर आ रहा था और अब तो जीत का जश्न भी वहां पर मनाने लगे हैं। और अब नगरीय निकाय चुनाव तीनों में जो है भाजपा का कब्जा रहा है। तो अभी हम राजधानी रायपुर की जिला भाजपा कार्यालय में उपस्थित हैं और मैं फिलहाल बता दूं कि मीनल चौबे जो भाजपा प्रत्याशी रही हैं वो आगे चल रही हैं, कांग्रेस से काफी आगे चल रही हैं। उनको बड़ी मात्रा में, जो बड़ी संख्या में जो वोट है उन्हें मिले हैं। और मीनल जो चौबे हैं, जो भाजपा प्रत्याशी रही है, उन्होंने वो लगातार जीत को लेकर अस्वस्थ रही है। फिलहाल अभी हम भाजपा कार्यालय में उपस्थित हैं। हमारे साथ पश्चिम के विधायक राजेश मूणत जी उपस्थित हैं। मुझे हम सीधे जानेंगे कि क्या कुछ इस बार चुनाव परिणाम जो है वो है। सर, चुनाव परिणाम जो है वो भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं, क्या कहना? जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। इस प्रदेश की जनता के प्रति आभार क्योंकि जनता ने विष्णु विकास सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, उन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचा। इस शहर को हमने बनाया, हम ही संवारे।
शहर को सुंदर और स्वच्छ योजनाबद्ध तरीके से निर्माण कार्य को पूर्ण करने की जनता ने भाजपा के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। मैं इस प्रदेश की जनता को इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो भाजपा के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, हम सब लोग मिल करके वो संपूर्ण योजना जो आम जनता के हित में है, वह कल्याणकारी योजना जिसका लाभ जनता को मिलना चाहिए, वो उसके लिए पार्टी कृत संकल्पित होकर काम करेगी और इस शहर को बनाने में, इस शहर को सुंदर करने में हम सबका योगदान रहेगा, ये विश्वास। यहाँ भाजपा प्रत्याशियों का भी, अभी जो भाजपा प्रत्याशी पार्षद प्रत्याशी रहे हैं वो भी काफी हद तक, जो जितने भी प्रत्याशी हैं 70 वार्डों में चुनाव हुए भाजपा प्रत्याशियों के, वो भी आगे चल रहे हैं। ठीक है पुष्पांजलि, इस तरह से आप देखिए बातचीत भी कर रही हैं और लगातार वहां बीजेपी कार्यालय से रायपुर से हम सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, जलेबियां बांटी जा रही हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पहले से आश्वस्त भी थी। और चलिए हमारे साथ इस चर्चा में राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर गंधर्व पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा के लिए, और इसी के साथ के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है आदि टीवी पर। डॉक्टर गंधर्व पांडे, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए 10 नगर निगम में चुनाव और सभी में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त, जिनमें से 3 में तो बीजेपी का कब्जा भी हो चुका है और आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी बता रही है कि इसको लेकर पहले से ही आप लोग आश्वस्त थे। जिन 7 नगर निगमों में बढ़त बनी हुई है बीजेपी की, उसमें भी अब यही लग रहा है कि बीजेपी कब्जा हासिल कर लेगी। तौर पे हमने ये जो जीत है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारी मेहनत है और जनता का जो जनादेश है और जो आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये प्रमाणित होता है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना आशीर्वाद दिया है और पूर्व में 2018 में इसी प्रकार का एक आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया गया था, जिसका पूर्णतः दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी ने आज अपनी यह स्थिति कर ली है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें इस स्थिति पर ला करके खड़ा कर दिया है कि ना वे विधानसभा जीत पाए, ना लोकसभा जीत पाए, ना उपचुनाव जीत पाए। और आज आप देखेंगे नगर निगमों में भी उनकी हाहाकार हो गई, टाटा बाय बाय हो गया। आपको बता दूं, रायपुर नगर निगम में जहां 15 साल तक कांग्रेस के महापौर थे, रिकॉर्ड मतों से विजयश्री की ओर अग्रसर होते हुए मीनल चौबे जी ने यहाँ विजय पताका लहरा दी है। वैसे ही जिन जिन नगर निगमों में कांग्रेस ने दावा किया, अंबिकापुर हो चाहे चिरमिरी हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ता इस लड़ाई को जोर शोर से लड़े और जनता ने उन्हें अपना बहुमूल्य आशीर्वाद दे करके आज निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार को स्थापित कर दिया है। ये प्रमाणित करता है कि आज भी छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जनता को मोदी की गारंटी, विष्णु के सुशासन पर पूर्णता भरोसा है और इसीलिए आज छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार दिख रही है। बिल्कुल डॉक्टर गंधर्व, हमारे साथ 2 और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ शिल्पा देवांगन भी जुड़ चुकी हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। राजनांदगांव में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है। मधुसूदन यादव यहां से बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्हें जीत मिल चुकी है। निखिल द्विवेदी को हार मिली है। चिरमिरी और राजनांदगांव दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी, रायपुर में भी बीजेपी आगे। और चलिए हमारे साथ शिल्पा देवांगन भी जुड़ चुकी है, एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। शिल्पा जी, सीधा आप ही के पास आते हुए, 10 नगर निगम और सभी में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त, जिनमें से 4 से 5 नगर निगमों में तो बीजेपी का कब्जा भी हो चुका है। क्या रिएक्शन है आपका इस पर? डॉक्टर गंधर्व तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी, विष्णु के सुशासन पर जनता को भरोसा है और इसीलिए बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत मिल रही है। देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं। मोदी की गारंटी की बात अभी जो कर रहे थे उस पर मैं कहना चाहूंगी कि निश्चित रूप से मोदी की गारंटी के नाम पर इन्होंने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़े थे, परंतु अभी जो है ये मोदी की गारंटी के नाम पर नहीं लड़ते, अटल विश्वास पत्र या घोषणा पत्र, अटल घोषणा पत्र ये जारी करते हैं। तो निश्चित अटल विश्वास पत्र, अटल जी, तो इस प्रकार से इन्हें ही खुद इस गारंटी पर भरोसा नहीं था। दूसरी बात है, मैं निश्चित रूप से जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देना चाहती हूँ और कहीं ना कहीं जो भी कमी कांग्रेस में रही होगी, चाहे वो तो समीक्षा और मंथन का विषय है और ये चुनाव सतत प्रक्रिया होती है। देखिए, आप भी जानते हैं कि सतत प्रक्रिया होती है। चुनाव में एक पक्ष की जीत होती है, एक राजनीतिक दल की हार होती है, तो
कुल मिला के ये एक सतत प्रक्रिया है आगे देखिए, आने वाले किसी की जीत समय। किसी की हार तो चुनाव में बनी ही रहती है शिल्पा जी, लेकिन आरोप भी ये लगाए जा रहे हैं कि जब पिछले चुनाव हुए थे तो वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए थे, इस वजह से कांग्रेस का महापौर बन गया था, लेकिन इस बार जनता ने जब खुद महापौर चुना तो जनता को बीजेपी पर भरोसा था और इसीलिए बीजेपी को जीत मिली है। देखिए भले ही अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे परंतु उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें तो कांग्रेस की आई थी। तो एक ये भी भावना होती है जनता की कि जिसकी सरकार है नगरीय निकाय में, क्योंकि वो स्थानीय मुद्दों से संबंधित होता है, नगरीय निकाय में उन्हीं के पक्ष में ज्यादा वोट डाले जाते हैं और उन्हीं की सरकार लाई जाती है। सामान्य प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल मेंटालिटी होती है कि जैसे ही जो सरकार है, विधायक जिसका है, यदि पार्षद भी उनका रहेगा तो कोई आम जनता से यदि पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि हाँ, विधायक यदि है, पार्षद भी रहना चाहिए, तभी वो पूरे काम सुचारू रूप से हो पाएंगे। तो ये पिछली बार हमारी सरकार थी कांग्रेस की, तो उसमें पार्षद भी हमारे ज्यादा से ज्यादा चुन के आए थे, वार्डों में कार्य अच्छे से हो पाए, इसलिए जनता की एक मेंटालिटी, एक मनस्थिति ये होती है। ठीक है शिल्पा जी। के शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी, बहुत स्वागत है दादी टीवी पर। और रिएक्शन आपसे भी मैं इसी पर लेना चाहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शहर सरकार बनती नजर आ रही है। हम सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं कि रुझानों में भी बीजेपी आगे थी और अब तो लगभग तस्वीरें साफ हो गई है सर। 10 नगर निगम में से 4 से 5 में तो बीजेपी का कब्जा हो चुका है, बाकी जो बचे हुए हैं उसमें भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है। बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि विष्णु के सुशासन पर भरोसा था, लेकिन अभी शिल्पा जी की बात भी आप सुन रहे थे कि जो अटल विश्वास पत्र बीजेपी की ओर से जारी किया गया था वो कुछ इतना खास नहीं था। जो पहले वादे किए गए होंगे उन्हें पूरा नहीं किया गया, कुछ इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। देखिए, छत्तीसगढ़ के मतदाताओं में राजनीतिक जागरूकता आपको देखने को मिलेगी। जो शिल्पा जी ने कहा कि राज्य में जो भाजपा की सरकार है उसका लाभ मिला है, यही स्थिति डबल इंजन की सरकार मोदी की गारंटी का आपको विधानसभा में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की सरकार थी, तो यहाँ उपेक्षा का आरोप भूपेश बघेल लगातार लगाते रहे। अब जो आता है कि विकास को लेकर जो अटल विश्वास पत्र है उसमें ऐसी घोषणाएं की गई है जिसको पूरा किया जा सकता है। आपको ऐसी घोषणाएं नजर नहीं आएगी जैसे संपत्ति कर समय पर पटाने पर 10% की छूट की बात कही गई है, और जो मालिकाना हक, जिनको पट्टा मिला है उनको मालिकाना हक देने की जो बात कही गई है, ये एक बड़ा विषय रहा है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए तमाम प्रकार की घोषणाएं हैं, जो युवाओं के लिए जो नालंदा परिसर रायपुर में उस तरह से सभी जगह पे इस तरह से अध्ययन केंद्र स्थापित करने की बात है। ये तमाम इस प्रकार के विषय है जो जनता को छूने वाले। निश्चित रूप से प्रत्याशी चरित्र को लेकर, व्यक्तित्व को लेकर, समाज सेवा को लेकर प्रत्याशी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। जैसे कुछ स्थानों पर आपको नजर आएगा, छोटे क्षेत्रों में बड़ा एक आपको परिणाम देखने को मिलेगा। जैसे आप उन्हीं की बात करें, मुख्यमंत्री का क्षेत्र, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्षेत्र पाटन की बात करें, यहाँ पे पाटन में कांग्रेस के हार की बात करें या यहाँ पे भाजपा की हार की बात करें कुनकुरी में, तो ये तमाम प्रकार के राजनीतिक समीकरण है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात है कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ पहले से ही कहा जाता है कि मजबूत रहती है, और अभी जो चुनाव आया है विकास के नाम पर मतदान हुआ है। शायद सरकार जो विकास काम जो वादे किए, भले ही 14 महीने में बहुत सारे विकास कार्य 500 रुपए में सिलेंडर देने जैसे काम नहीं किए, लेकिन 81,500 करोड़ रुपए यदि डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से जनता की जेब में गया है तो इसका लाभ भाजपा को मिला है कहा जा सकता है। 15 साल यदि यहाँ पे नगर निगम में कांग्रेस की रही, रायपुर नगर निगम सबसे बड़ा है, 10 लाख से ज्यादा मतदाता है, 5 लाख लोगों ने मतदान किया है, 2.5 लाख के लगभग परिणाम अब आ चुके हैं। उसमें यदि अभी 73,000 से अधिक की लीड यदि भाजपा को है तो ये मान के चलिए ये लीड डबल हो जाएगी, और डबल के चलते हुए जब 5 लाख की गिनती पूरी हो जाएगी तो ये एक जबरदस्त जीत। और 15 साल यानी आप कहना चाह रहे हैं कि वो फैक्टर जब हमने देखा 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 2020 में भी निगमों में कांग्रेस की सरकार ही बनी, और जब यहाँ पर 2023 में विष्णु सरकार बनी तो 25 में जो इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन रही है, तो यहाँ पर वही फैक्टर काम करता हुआ देखे जा रहा है। कांग्रेस, देखिए ये तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने जो पिछले 2019 नगरीय निकाय चुनाव में जो वादे किए थे उनको जनता तक ले जाने का क्या प्रयास की कि नहीं की, या जनता तक नहीं पहुंच पाई, ये भी सवाल है। क्योंकि 5 साल आपने तो काम किया है, उसको बताने की जगह में आरोप प्रत्यारोप 14 साल के जो कार्यकाल रहा है उस पर आरोप ज्यादा लगे। आरोप से ज्यादा लोग सकारात्मक राजनीति और आप क्या किए हैं और क्या करने वाले हैं
इस पर ज्यादा फोकस किए जनता ने, और जनता ने जो मतदान किया है निश्चित रूप से विकास के नाम पर बिल्कुल, है। ये तो एक राजधानी बड़ा मूलभूत सवाल है सुविधाओं ही के शर्मा जी, क्योंकि जनता उन्हीं मुद्दों पर वोटिंग करती है कि उनके कितने जो स्थानीय मुद्दे हैं उसके लिए ये जो चुनाव है वो होते हैं, और इस पर कौन प्रत्याशी काम करेगा, किसने पहले काम किया, कौन आने वाला प्रत्याशी कैसा काम करेगा, तमाम चीजों को जनता भी देखती है। इस पर मैं रिएक्शन लूंगी शिल्पा जी से, लेकिन उसके पहले डॉक्टर गंधर्व, आपने कहा कि मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन पर जनता को भरोसा था और इसी वजह से शहर सरकार बीजेपी की बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या विष्णु के सुशासन को सीएम के क्षेत्र में ही भरोसा नहीं था जनता को? वहां पर कुनकुरी में हार की वजह क्या रही? देखिए, ये नगर पंचायत चुनाव था, उसमें प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि और वहां पर किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई, साथ में निर्दलीय जो थे उन सभी का जो समीकरण हुआ, उसके तहत आप देखेंगे कि वहां पर निश्चित तौर पे हमें हार का सामना करना पड़ा है। जो वहां की जनता का जनादेश है उसे हम मानेंगे और स्वीकार करेंगे, और कांग्रेस पार्टी को मैं यह आश्वस्त करता हूं कि वहां की जीत की उनको शुभकामनाएं हैं, और किसी भी प्रकार का भेदभाव, जैसे पूर्व में जब कुछ देर पहले डॉक्टर गंधर्व आप ही ने कहा था कि विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा, इसीलिए आप ये चुनाव जीत रहे थे, लेकिन अब आप वहां पर हार बता रहे हैं कि वहां पर प्रत्याशी की छवि कैसी थी। तो पहले आप ये बताइए कि प्रत्याशियों के ऊपर चुनाव आपने लड़ा है कि प्रत्याशियों ने कैसा काम किया है जनता के लिए, या फिर मोदी की गारंटी पर ही चुनाव लड़ा है आपने शहर सरकार के लिए भी? देखिए, शहर सरकार और ये जो चुनाव होते हैं इसमें बहुत सारे अनेकों प्रत्याशियों का चयन करना पड़ता है। वहां की जो आंतरिक सर्वे रिपोर्ट होती है, जो वहां के वरिष्ठ नेता जन है, जो वहां के क्षेत्रीय, वहां की जो हमारी कमेटियां हैं, जो बूथ की समितियां हैं, उनके आधार पर जो वहां पर पैनल आता है उसमें से हमारे वरिष्ठ नेता सिलेक्शन करते हैं। तो उसके आधार पे किसी प्रकार की त्रुटि होना स्वाभाविक है, और निश्चित तौर पे हमें पूर्ण विश्वास था कि वहां भी हमें जनता आशीर्वाद देगी, लेकिन किसी कारण अगर वहां चूक हुई तो हम इस जनादेश को स्वीकार करते हैं। पर हम ये भी कहते हैं कि अगर हम वहां हारे हैं तो हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के यहाँ पाटन में वहां पर जीत भी दर्ज की है, और इसके अलावा जब आप देखेंगे तो पूर्ण छत्तीसगढ़ की स्थिति को जब आप देखेंगे तो उसमें यह भी स्पष्ट होता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी मैनेजमेंट था और जनता से जो हम कनेक्टेड हैं ग्राउंड लेवल पर, उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण ये रिजल्ट हमको बता रहे हैं। ठीक है। शिल्पा जी, के शर्मा जी ने भी अभी बहुत ही अच्छा यहाँ पर सवाल भी उठाया, मुद्दा भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि हमने देखा शहर सरकार के लिए जब से प्रचार प्रसार हुआ जनता के बीच, जब प्रत्याशी पहुंचे तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप ही देखने को मिले, लेकिन जो जनता के मुख्य मुद्दे थे, शुद्ध जल जनता को मिलना चाहिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, नशे से छुटकारा मिलना चाहिए, तमाम चीजें थी, तमाम मुद्दे थे, रायपुर से लेकर तमाम नगर निगमों के, उन पर बात कम हुई है। तो क्या यही वजह रही कि कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ रहा है? देखिए, जो नगरीय निकाय चुनाव होते हैं निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दों पर टिके हुए रहते हैं। स्थानीय मुद्दों में कांग्रेस भरपूर जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए तत्पर रहती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का सिपाही प्रतिबद्ध होता है कि हर बूथ लेवल तक समस्याओं से निजात जनता को मिल सके। आपने अभी 2-3 बात कही कि जल उपलब्ध कराना, पेयजल उपलब्ध कराना, ट्रैफिक की व्यवस्था करना। आप खुद स्वयं जानते हैं कि रायपुर में 15 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही शहर में। इन सभी चीजों में सर्वेक्षण के हिसाब से कई इनाम भी प्राप्त किए, स्वच्छता में इनाम प्राप्त किए, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त की, लोगों को ट्रैफिक व्यवस्था कहाँ की दुरुस्त की है आपने? मुझे आप रायपुर के कुछ क्षेत्र गिनवाइए, या फिर सौंदर्यीकरण को लेकर आपने अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया है, आप वहां का बताइए। मरीन ड्राइव की आपने पहले भी मेरे ख्याल से जिक्र किया था, चर्चा में भी लिया था हमने, वहां पर भी अगर आप अभी भी जाएंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पर्यटक जो है वो पहुंचते हैं, या फिर आप जो तालीबांधा तालाब है वहां का, बूढ़ा तालाब है, बूढ़ा तालाब को छोड़कर अगर हम देखें तो कुछ ज्यादा डेवलपमेंट रायपुर में हुआ नहीं है, सौंदर्यीकरण जिसकी आप घोषणा पत्र में बात कर रहे हैं। और ट्रैफिक मैनेजमेंट की गोल बाजार का अगर आप क्षेत्र देख लीजिए, या फिर और भी रायपुर में ऐसे कालीबाड़ी क्षेत्र आप देख लीजिए, वहां पर कितने सारे जो युवा हैं वो नशे की लत के आदी हो चुके हैं। इन सब चीजों को लेकर क्या किया है कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 सालों में? नशाबंदी हमेशा कांग्रेस का मुख्य केंद्र बिंदु रहा हुआ है। केंद्र बिंदु तो रहा है, लेकिन किया क्या है? हमें भले ही 5 साल ही मौका मिला, परंतु हमने नशाबंदी के लिए प्रयास किया। भले 100% सफल नहीं हो पाया, परंतु सुनियोजित तरीके से कार्य शुरू किया। अब आगे आने वाली सरकारों का काम था कि नशाबंदी को और आगे बंद करने के लिए, नशा को बंद करने के लिए व्यवस्थाएं बनाए, परंतु जैसे ही सरकार आई है, नशाबंदी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो तो सीधा बोल देते हैं कि हमने न तो
और शराबबंदी लेकिन का वादा किया नगर था। निगम पर तो आप ही का कब्जा था ना, अभी तक रायपुर में आप ही के महापौर है ना। निश्चित रूप से तो नशाबंदी के लिए तो हमने कई कदम उठाए हैं और हमारी विचारधारा में, हमारे घोषणा पत्र में उस बात आपके घोषणा पत्र में नशे को लेकर कोई भी पॉइंट नहीं है, जितना मैंने पढ़ा है। ना तो बीजेपी के घोषणा पत्र में है शिल्पा जी, और ना ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। ठीक है के शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है, जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया वो तो है ही, लेकिन कांग्रेस में कुछ बागी नेता भी ज्यादा थे, जिसकी वजह से कांग्रेस का पूरा खेला ही बिगड़ गया। हमने देखा कि निर्दलीय प्रत्याशी एक बड़ी चुनौती बन गए थे दोनों के लिए, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। और जब कांग्रेस ने प्रत्याशी अपने खड़े किए तो जो प्रत्याशी जिन्होंने जनता के बीच में जो गए, जिन्होंने काम किया था, वो निर्दलीय खड़े हो गए। तो एक बड़ा पॉइंट हो सकता है कांग्रेस की हार का। निश्चित रूप से प्रत्याशी चयन एक बड़ा विषय होता है। स्थानीय स्तर पर चरित्र, व्यक्तित्व और समाज सेवा की जो भावना है, इसके आधार पर जो प्रत्याशी चयन करते हैं। जैसे अभी एक बात आई मुख्यमंत्री के क्षेत्र को लेकर के कुनकुरी में, वहां जो भाजपा प्रत्याशी था वो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं सुरबल यादव 2015 में, और अभी जो विनयशील प्रत्याशी कांग्रेस के रहे हैं वो 81 मतों से जीते हैं, जबकि विकास की तमाम घोषणाएं वहां पर की गई। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों का लगातार वहां पे दौरा रहा। हाई प्रोफाइल सीट नगर पंचायत होते हुए भी थी। वह विकास के देखे मधेश्वर पहाड़ को पर्यटन स्थल बनाने की बात कही जाती है, 220 बिस्तर अस्पताल की बात कही जाती है, और 400 किलोवाट के विद्युत के। ये चुनाव के जस्ट पहले इस तरह की घोषणाएं होती है, काम की बात होती है। उसके बावजूद लोग कहीं कहते हैं जो चुने हुए प्रत्याशी, अजय तिर्की की हार की देखिए कारण क्या है। 10 साल तक वो यहाँ पे महापौर रहते हैं और उसके बाद नया प्रत्याशी जीत कर आता है, तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। इसको पूरा करना मतलब कहना चाहिए, जो आप वादे कर रहे हैं, जो आप घोषणा कर रहे हैं, उसका विश्वास जनता में कितना है, और वादा खिलाफी को जनता मतलब पसंद नहीं कर रही कहा जा सकता है। तो बड़े वादे जब आप करते हैं, चाहे शराबबंदी की बात हो, तो महिलाओं में एक बड़ा असर होता है। जैसे अभी बात आ रही है शहरी क्षेत्रों में सूखा नशे की बात हो, उड़ीसा से जो कॉरिडोर बनता है छत्तीसगढ़ होते हुए अन्य राज्यों में जा रहा है, ये तमाम प्रकार के जो नशे के, निश्चित रूप से कानून व्यवस्था का मामला आपने उठाया, राज्य सरकार का विषय है। लेकिन कानून व्यवस्था की भी बात की जाए, बीजेपी के ऊपर काफी सारे आरोप लगे, पर ये मुद्दा उन्होंने, ये जो पॉइंट है घोषणा पत्र में नहीं है सर, और ना नशे का मुद्दा, दोनों ही नहीं घोषणा पत्र में नहीं डाला है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दों के ऊपर, क्योंकि शहर सरकार बनती है, और अगर आप स्थानीय मुद्दों पर ही ध्यान नहीं देंगे तो जनता फिर किस पर भरोसा करेगी। फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। निकाय का रण लगातार जारी है। निकाय चुनाव को लेकर आज मतगणना हो रही है और लगभग तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। 2 बजे से पहले जो जितनी भी जगह पर वोटिंग हुई है, सबकी तस्वीरें सामने आ जाएंगी। और नगर निगमों की जहां बात की जा रही है, 4 से 5 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है। जो बचे हुए नगर निगम है वहां पर भी बीजेपी को बढ़त है, यानी कि वहां पर भी बीजेपी कब्जा हासिल कर सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने रिया नादी टीवी के साथ नमस्कार।